पूर्व विधायक नरेश कौशिक भाजपा से है, पूर्व चेयरमैन करमबीर राठी, रमेश राठी, और लगभग एक साल पहले एक झूठा मुकदमा हमारे खिलाफ दर्ज हुआ था 306 का। उतनी मुस्तैदी अगर पुलिस दिखा ले तो मुझे लगता नहीं कि पुलिस को 10 घंटे लगेंगे इस सारे प्रकरण का खुलासा करने में। चौधरी नफे सिंह राठी जी कहा करते थे कि बहादुरगढ़ राम भरोसे है। ये विश्वास हो गया हमें कि वो राम भरोसे, लेकिन वही है कि प्रशासन का इतना लचर व्यवहार है कि वो चाहता है कि हमारे घर में और हादसे हो। आप हैरान हो जाओगे कि हमारी मांग है कि जितना प्रशासन हमारे खिलाफ मुस्तैद था उतना प्रशासन हमारे पक्ष में मुस्तैद हो। हमारे साथ भूपेंद्र राठी हैं, नफे सिंह के बड़े बेटे। हम उनसे बात करते हैं। सर, किन किन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और क्यों? देखिए, हमारे भाई बुआ का लड़का है संजय, जो चौधरी नफे सिंह राठी जी की गाड़ी काफ़ी सालों से चला रहे थे। उन्होंने कल रात बयान दिया है कि पूर्व विधायक नरेश कौशिक भाजपा से है, पूर्व चेयरमैन करमबीर राठी, रमेश राठी और सतीश नंबरदार, अन्य और भी लोग हैं जिनके नाम उन्होंने लिए हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि लगभग एक साल पहले एक झूठा मुकदमा हमारे खिलाफ दर्ज हुआ था 306 का। उतनी मुस्तैदी अगर पुलिस दिखा ले तो मुझे लगता नहीं कि पुलिस को 10 घंटे लगेंगे इस सारे प्रकरण का खुलासा करने में। लेकिन चूंकि वो सरकार के आदमी हैं और सरकारी महकमे की तरफ से शय है, अगर एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ ये वारदात हो सकती है तो चौधरी नफे सिंह राठी जी कहा करते थे कि बहादुरगढ़ राम भरोसे है। ये विश्वास हो गया हमें कि वो राम भरोसे है। 306 के मुकदमे की आपने बात की, नंबरदार, वो जो आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला था, तो जो एफआईआर में नामजद है, क्या उनके परिवार के लोग भी एफआईआर में नामजद हैं? क्या नाम है उनके? उनके भाई है सतीश नंबरदार, उनके भतीजे है गौरव, और एक और लड़का है उनका परिवार का। बात ये नहीं है कि नाम किसके हैं, बात ये है कि जितनी मुस्तैदी हमारे खिलाफ प्रशासन ने दिखाई थी उतनी रत्ती भर भी अगर हमारे पक्ष में दिखा दे तो मुझे लगता है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और सबको ये पता चल जाएगा कि चौधरी नफे सिंह राठी की हत्या किसने करवाई है, इसके पीछे किसका हाथ है, किसने फिरौती के पैसे दिए हैं। लेकिन वही है कि प्रशासन का इतना लचर व्यवहार है कि वो चाहता है कि हमारे घर में और हादसे हो। आप हैरान हो जाओगे कि अभी उन्होंने 2 या 3 पुलिसकर्मी भेजे हैं, वो भी तब जब मेरे भाई ने प्रशासन से एक मीडिया के माध्यम से कहा कि भाई वो और नुकसान चाहते हैं क्या। क्या पहले भी अटैक हो चुका था नफे सिंह राठी पर? क्या कोई धमकी मिली थी? इस तरह की बात आई कि धमकी मिल रही थी, प्रशासन से शिकायत की गई थी, पुलिस से शिकायत की गई थी? जी बिल्कुल, धमकी मिली थी और धमकी की लिखित शिकायत हमने एसपी अर्पित जैन जी को करी थी। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने उनसे बात करके कहा था कि मेरे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो आपसे मिलेंगे और आप इस झज्जर के डिस्ट्रिक्ट के कप्तान हैं, आपकी जिम्मेवारी है आम आदमी की भी हिफाजत करना और मेरे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की भी हिफाजत करना। किसने धमकी थी? माफ करिएगा, टोक रहा हूँ, किसने धमकी थी? क्या किसी नाम से आई थी, किसी गैंगस्टर से धमकी मिली थी? देखिए, ये जानकारी चौधरी नफे सिंह राठी और एसपी माननीय अर्पित जैन जी को ही पता है, क्योंकि उनकी 1 घंटे मुलाकात हुई थी और लिखित में उन्होंने कंप्लेंट ली थी और कहा था कि हम इसका पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन प्रशासन चलता है सरकार के हिसाब से। लगभग 10 बार चीफ मिनिस्टर जी मनोहर लाल जी से मैं खुद विधायक जी के साथ मिला था, हर विधानसभा सेशन से पहले या किसी भी अन्य सामाजिक स्थान पे हर बार ये कहा गया कि हमें सुरक्षा दे दीजिए, हमारी जान को खतरा है। लेकिन चूंकि हम दूसरी पार्टी के हैं और विरोधी पार्टी के नाते सिर्फ द्वेष भावना के चलते वो चाहते थे कि हमारा नुकसान हो, इसीलिए उन्होंने हमारे साथ ये होने दिया। आपकी मांग क्या है? क्या अभी पोस्टमार्टम हो गया? आपकी मांग क्या है? अंतिम संस्कार हो गया क्या? देखिए, उनकी अभी बॉडी सिविल हॉस्पिटल में है और हमारे परिवार के सभी सदस्य वहाँ मौजूद हैं। हमारी मांग है कि
जितना प्रशासन हमारे खिलाफ मुस्तैद था उतना प्रशासन हमारे पक्ष में मुस्तैद होए, दोषियों को सजा मिले। आसन नहीं है इनकी, अगर एक को भी पकड़ लिया तो ये उगल देंगे कि हाँ हमने ये कांड कराया है, लेकिन पुलिस वाले और सरकार नहीं चाहती कि सरकार के आदमियों को बदनाम हो, सरकार की किरकिरी हो। गुंडा राज जिसे कहते हैं ना, जिसे हम यूपी और बिहार में कहते थे कि भाई गुंडा राज देखना है तो भाई फलानी जगह चले जाओ, मैं देशवासियों को कहना चाहता हूँ गुंडा राज देखना तो बहादुरगढ़ आओ। यहाँ आम आदमी तो छोड़ो, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी सेफ नहीं है। तो अंतिम संस्कार कब होगा? क्या कोई जब मांग? इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी और पुलिस प्रशासन खाना पूर्ति ना करने के बजाय, आप इसी से अंदाजा लगा लो कि रात तक पुलिस वाले सिर्फ ये चाह रहे थे कि ये मामला आरएएफ के पास चला जाए, ताकि पुलिस प्रशासन को कार्रवाई ना करना पड़े और ठंडे बस्ते में मामला चला जाए। लेकिन बड़ी शर्म की बात है, जिस आदमी ने लगभग सारी उम्र बहादुरगढ़ के लिए अपनी आवाज उठाई, आज उसी आदमी की आवाज को दबाने के लिए ऊपर से नीचे तक की सरकार एडी चौड़ी का जोड़ लगा रही है। अभी अंतिम संस्कार जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक नहीं होगा, ये आपका कहना है? हाँ बिल्कुल जी, गिरफ्तार, उनको पता है गिरफ्तार कहाँ है, वो कहाँ छुप के बैठे हैं। गिरफ्तार कर लेंगे, वो अपने आप बयान दे देंगे। इतनी हिम्मत होती तो हमारे शेर को ऐसे घेर के नहीं मारते। आमने सामने लड़ने की लड़ाई तो थी नहीं, लेकिन ये कायराना जो हरकत करी है, ये बिल्कुल ही बहुत ही घटिया और तुच्छ मानसिकता का उदाहरण है। भूपेंद्र सिंह राठी, जिनका कहना है कि प्रशासन को सब कुछ पता था, कई बार धमकियां मिली थी और जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ अरविंद ओझा, बहादुरगढ़।